हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ। और मेरी आज की स्टोरी का शीर्षक है गुरु और भगवान में अंतर है। तो दोस्तों, हम लोग बिना देर किए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जिसका नाम रामू था, वो एक गांव में रहता था। वो बहुत ही पूजा पाठ करता था और नित्य भक्ति किया करता था और उसे बहुत विश्वास था भगवान में। एक बार की बात है, उसके घर में दस्तक हुई। तो दोस्तों, उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि गुरु और भगवान दोनों ही इकट्ठे उसके घर में पधारे हैं। तो उसने क्या किया कि जल्दी से बाहर आया और भगवान के चरणों में गिरने लगा। तो भगवान बोले, अरे अरे, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। तो उसको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों वो भगवान कह रहे हैं कि गुरु में ऐसा क्या खास है कि रामू को गुरु के चरणों में जाने को कहा। तो वो गुरु के चरणों की ओर बढ़ा। तब गुरुजी बोले, मैं भगवान को आपके घर लाया हूँ, तुम पहले भगवान के चरणों को प्रणाम करो। रामू फिर भगवान के चरणों की तरफ बढ़ा। तो भगवान ने कहा कि बेटा रामू, भगवान को गुरु ही तो तुम्हारे पास लेकर आए हैं। गुरुजी ने ही तुम्हें अभी कहा है ना, तो पहले तुम गुरु के ही चरणों में जाओ। वो वापस गुरु के चरणों में झुका। रामू फिर आगे बढ़ा तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं रामू, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बताया ही है ना, लेकिन तुमको इस दुनिया में किसने भेजा है? भगवान ने ही तो तुम्हें इस दुनिया में बनाया है, इसीलिए तुम पहले भगवान के चरणों में जाओ। रामू फिर भगवान के चरणों में गया। अब भगवान की बारी थी। वो बोले, रामू, मैंने तुम्हें बनाया और इस संसार में भेजा है, ये सही है। तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय मिलता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम स्वर्ग के हकदार होगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके मेरे यहाँ आए हो तो तुम्हें मेरे यहाँ दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे। फिर गलत काम करोगे, फिर तुम्हें एक सज़ा मिलेगी जिससे तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा। फिर नर्क मिलेगा और फिर 84 के फंदे में फंसते जाओगे। लेकिन ये जो गुरु है ना, ये बहुत भोले दयालु हैं। अगर तुम इनके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, ये तुम्हें अपना लेंगे। और तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, ये तुम्हें प्यार से अपने गले लगा लेंगे। ये तुम्हारे ही भूल को माफ़ कर देंगे और तुम्हें शुद्ध करके हमारे चरणों में बैठा देंगे। जिनके पास इतना प्यार है, और यही कारण है कि गुरुजी अपनी शरण में आए सेवकों को अपनी चरणों से अलग नहीं करते, बल्कि गुरु अपनी जो बुराइयां होती हैं उसको दूर करते हैं, उनको निखारते हैं। और जो भी भक्त उनकी शरण में आता है उनको गले से लगाते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक भक्ति कराते हैं और वो भगवान के चरणों में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि गुरु भगवान तक पहुंचने का एक पथ प्रदर्शक है। गुरु भगवान नहीं है तो एक सर्वशक्तिमान है। आशा करती हूँ आज की स्टोरी मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही फिर नई स्टोरी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।